बस एक बात का ध्यान रख के चलो कि अंदर की प्रसन्नता गुम नहीं होनी चाहिए। कई बार ज्ञान सुन के हम चुप्पी तो सीखते हैं, लेकिन एटीट्यूड्स फिर ठीक नहीं करते हैं। उसकी वजह से बाहर तो शांति रहती है, लेकिन मन में शोर रहता है, मन में हलचल रहती है, शांति रहती है, और जो आपकी चुप्पी का एक पॉजिटिव परिणाम निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है। ऐसे लगता है कि हम मिट भी रहे हैं फिर भी कोई समझ नहीं रहा है, हम झुक भी रहे हैं फिर भी अगलों की शिकायत बरकरार है, क्योंकि हमारे अंदर मन में अभी पॉजिटिविटी नहीं है। बाहर से ठीक है, हमने एक बात सीख ली क्योंकि सत्संग से जुड़ गए हो। अब ये भी एक इशू हो जाता है कि फिर सब बोलेंगे सत्संग क्या सीखते हो, फिर सब बोलेंगे तुम तो दूसरों को भी लेक्चर करते हो। ये भी एक लोक मर्यादावश चुप्पी भी आ जाती है। लेकिन मज़ा तब है जब चुप्पी हमारे भीतर से आए, और भीतर की चुप्पी के लिए आपको ये विचार होने चाहिए। ये जो शब्द पकड़ लेते हैं, जो अपने को सही सिद्ध करने की बीमारी है, जो बार बार अंदर वाला कहता है आई एम राइट, अगर इन चीज़ों को हटाना आ जाए जीवन में तो सुख हो सकता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम ठीक कह रहे हैं सामने वाला भी ठीक ही कह दे। अब किसान स्वागत करेगा बारिश का, कुम्हार नहीं कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझते हो इस बात को। कुम्हार तो चाहेगा खूब धूप पड़े, लेकिन किसान चाहेगा बारिश भी पड़े। तो अपनी अपनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति खुश होगा, एक परेशान होगा। अभी आजकल मौसम है सर्दी का, पहाड़ों पर खूब बर्फ हो रही है। अब जो लोग वहाँ रहते हैं लोकल, उनके लिए परेशानी है, रोज़मर्रा का जीवन तो अस्त व्यस्त होता है। पर समझो जो लोग पैसा खर्च करके घूमने गए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल। टूरिस्ट कहते हैं वी आर लकी, हमारे यहाँ होते होते स्नोफॉल हो गई। लोकल लोग बेचारे, किसी का काम धंधा ठप हो गया, बच्चों की स्कूल बंद हो गई, राशन पानी नहीं मिल रहा, ठंड से पानी जम गया, पानी नहीं आ रहा, पावर फेल्योर हो गया। एक व्यक्ति के लिए परेशानी है, दूसरा एंजॉय कर रहा है। अच्छा, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनके घर रोटी के लाले पड़ गए। होटल वालों से पूछो, टूरिज़्म वालों से पूछो, वो कहते हैं हमारे तो आजकल बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हमारा तो आजकल बिजनेस जोरों पर है। उनके लिए कमाई के यही दिन है। अब एक व्यक्ति उसी स्थिति से खुश है, एक उसी में परेशान है। होटल वाले सोच रहे हैं और बर्फ पड़े और टूरिस्ट आएगा, लोकल आदमी सोच रहा है बाबा भगवान क्षमा करो, ख़त्म करो ये सब, तो हम लोग अपना जीवन जी पाएं। तो जो चीज़ एक व्यक्ति के नज़रिए से ठीक है, हो सकता है दूसरे के नज़रिए से गलत भी हो। हम अपने तरीके से चलते हैं, हमें लगता है हम ठीक हैं, हो सकता है सामने वाले के नज़रिए से गलत भी हों। कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में बहस करना, दलील देना कभी भी कामयाब नहीं होने देगा, नुकसान ही होगा। बल्कि उसका नज़रिया भी देख लो, तुम्हारा अनुभव बढ़ जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी है
वो जब अपने को राइट मानता है तो किसी का एटीट्यूड सीखना भी नहीं चाहता है, जबकि दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं रखनी चाहिए कि मैं ही ठीक हूँ और सामने वाला गलत है। सामने वाला भी ठीक हो सकता है, उसका अपना अनुभव है, उसका अपना तरीका है, उसके अपने वेज हैं। वो हो सकता है कि हम सीखें तो हम ट्रेंड हो जाएं, और ये हर जगह होता है। आज समझो तुम गुरु के पास रहने आ जाओ, अब तुम्हें अपने वे से तो आता ही है, पर यहाँ हो सकता है तुम्हें दो लोग टोक दें, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो शायद तुम सीखो अगर, तो तुम अपनी लाइफ को भी कंफर्टेबल कर पाओ। पर अगर तुम्हारा दिमाग क्वेश्चन मार्क का अड़ा दे, हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें क्या नहीं आता, हम क्या घर नहीं चला रहे, तो बात खराब हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि शायद तुम एक चीज और भी सीख जाओ और प्रोग्रेस कर लो। जहां भी रहते हो अपने अंदर एक नम्रता रख के चलो, झुकने का स्वभाव रखो, मुड़ने का स्वभाव रखो, और कंप्लेंट्स मत करो। अच्छा, कोई स्वभाववश भी बोलता है, समझो कंप्लेंट्स करने से मन में द्वेष आता है, मत करो कंप्लेंट। चलो, ज्ञान से कई बार ये भी दिखने लगता है, समझ आने लगती है, अगला स्वभाव अधीन है। अच्छा, वो स्वभाव अधीन है, अभी स्वभाव सारे तो मेरे भी नहीं चले गए ज्ञान सुन के। तो जैसे हम अपने लिए फॉरगिवनेस चाहते हैं, तो सामने वाला भी फॉरगिवनेस का पात्र है, फिर उसका भी चलो स्वभाव है, अगर हो सकता है मेहनत कर रहा हो, ना जीत पा रहा हो, कोई बात नहीं है, तुम लेट इट गो कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अब बात तो यही है कि कहीं हम लेट इट गो कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए, भाई माँ है, बाप है, कई बार शादी के बाद भी गुस्सा कर देते हैं, डांट देते हैं, सुन लेते हो। सेवा करने गए हो बीमारी आ रही में, तो भी गुस्सा कर देते हैं, सुन लेते हो। वहीं पर अगर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ आ जाएं, तो सारी दुनिया में हम रोना रोएंगे। या तो सेवा भी करो, बातें भी सुनो। भगवान ने बोला अब तुम उनको कहते हो मदर इन लॉ, अब मदर इन लव और फादर इन लव कर दो उनको, कि एक माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, और ये माँ बाप जिनको मैंने प्यार में अपनाया है, पति से प्यार है, प्यार में इन माता पिता को भी अपना बनाया है, तो तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, उलझेगा नहीं। बात तो यही है। आज अपनी संतान होती है, हम उनकी भी कितनी बातें पी जाते हैं। कोई हमारा प्यारा होता है, उनकी भी कितनी बातें हम इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं कहीं मन हमारा फंसता क्यों है? मन में इमेज है, मन में कोई ख्याल रख के बैठे हो उसके प्रति, तभी तो तुम देखो सबके साथ ये बात आती है कि बाकी सबसे स्मूथ हो जाओगे, कहीं एक आध जगह मन बड़ा गंदी तरह अड़ जाता है, और वो ऐसा अड़ता है कि वहाँ ज्ञान भी काम नहीं आता कभी कभी। फिर लगता है अच्छा बाकी सबसे तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इस व्यक्ति के साथ ऐसा है, फिर अच्छा इसका ही स्वभाव खराब होगा। क्यों? मन कहता है अगर मेरा स्वभाव खराब हो, सबके साथ मेरा स्वभाव खराब हो, तो मेरी तो बाकी सबसे अच्छी सेटिंग है, ये इसी व्यक्ति से ऐसा है, इसका मतलब साफ है यही व्यक्ति गलत है। वो व्यक्ति गलत नहीं है, तुमने उसके प्रति अपने मन में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, कोई ना कोई बात है, तुम्हारे मन में उसको लेके अच्छी भावना नहीं है, अच्छी इमेज नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम उलझ जाते हो। अगर प्रेम हो तो नहीं उलझोगे,
पर जहां प्रेम नहीं है वहां उलझ जाते हो। अब किसी व्यक्ति के लिए दिमाग में बात ही है, ये तो टोकेगा, ये तो बोलेगा, ये तो जितना अच्छा कर लो इसने फिर भी बोलना है। अब एक इमेज है। अब कभी कभी अगले की बात सही भी होगी ना, तो भी तुम रिसीव नहीं कर पाओगे। तेरा मन कहेगा नहीं, इसको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, इसने ऐसे कहा, ये तो स्वभाव से ही बोलता है, कितना ही अच्छा कर लो इसने तो फिर भी कहना है। तुम्हारे दिमाग में इमेज है। जबकि अगर तुम फ्लेक्सिबल बनो थोड़ा सा, शायद तुम उस व्यक्ति जैसे ट्रेंड हो जाओ। कई बार कई लोग अपने आप में बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, और जो व्यवहार कुशल होते हैं उनको किसी की भी कमी बर्दाश्त नहीं होती है। हम गुरु को ही देखते थे, उनको बड़ी जबरदस्त व्यवहार कुशलता थी, और वो चाहते थे कि इन सबके अंदर भी वैसी आए। वो बात भी कोई करता था ना, वो डिससेटिस्फाइड होते थे। कभी अपने सामने फोन में ही बात कराते थे, तुम्हें अकल नहीं है बात करने की, कैसी बात की तुमने। वो चाहते थे व्यवहार कुशल बने। कभी किसी ने इग्नोर कर दिया, अच्छा जरा सा कारपेट टेढ़ा हो गया, चादर बिछाई, कोना उड़ जाता है कई बार, उनको वो दिखता रहता था कि इसको सीधा करो पहले। नहीं पसंद था, क्योंकि वो खुद व्यवहार कुशल थे। उनको लगता था तुम्हारा भी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। रूम में कोई आया, अब वो बोलते थे तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह का व्यक्ति है। कई बार कई लोग नान सत्संगी होते थे, वे किसी के घर का कोई सुनता है, अचानक पेरेंट्स आ गए, किसी के घर वाले कार्ड वार्ड देने आ गए, तो कई बार बच्चे लापरवाही कर देते थे, जय सत्संगियों को पानी दिया, चाय दिया, फिर भगवान बाद में जोश करते थे। तुमने देखा अगले लोग आए हैं, ढंग से ग्लास निकालते, ढंग से टी सेट निकालते, अच्छे से खाने का सामान लगाते। कोई आया है इस तरह से, तो क्या सिखाता है गुरु? व्यवहार कुशलता है ना। अब जो लोग संसार में भी व्यवहार कुशल हैं, याद रखो, करो अपने अपने पेरेंट्स को। अब उन लोगों के पास जो जो आर्ट थे, वो हम लोगों को उसमें कमजोर नहीं देख सकते थे, डांट पड़ती थी। एक लेटर भी पोस्ट करना हो ना, तो कई बार किसी बच्चे के नाम पोस्ट करना है तो डॉटर ऑफ, सन ऑफ लिखना होता था, है ना। कई बार तुम देखो वो गड़बड़ हो जाए, ऊपर फादर नेम लिख दो, नीचे बच्चे का नाम लिख दो, सन ऑफ, डॉटर ऑफ। कितनी झाड़ पड़ती थी। पढ़े लिखे बेवकूफ़ हो तुम लोग, 9th में आ गए हो, 10th में आ गए हो, अभी तक तुम्हें इतनी अकल नहीं आई। तो क्यों जोश करते थे? वो खुद होशियार थे, हमसे जरा सी भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करते थे। घरों में भी ऐसा होता है, जो लोग खुद एक्टिव होते हैं, काम में होशियार होते हैं, व्यवहार सिद्धि होती है, वो ना फिर हमसे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे बने। सास है, वो चाहेगी बहू मेरा रूप बन जाए, जैसे मैं घर चलाती हूँ, जैसे मैं काम करती हूँ, जैसे मैं एक्टिव हूँ, जैसे मेरे को बात करने की आर्ट है, जैसे मैं अड़ोस पड़ोस में बना के चलती हूँ, वैसे चलें। बच्चे आजकल के वो सोचते हैं अच्छा शॉर्ट में काम हो सकता है, क्यों करना है ऐसे, फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों खड़े होना है पड़ोसन के पास, अगर उसने गाड़ी गलत लगाई है तो क्यों ना लड़ने जाएं, क्यों ना बोलने जाएं। तुम्हारी सोच इस तरह की है, उनकी सोच उस तरह की है, वो इसलिए टोकते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हमने रुतबा बना के रखा है, हमने प्यार बना के रखा है। पेरेंट्स कई बार पुश भी करते हैं, कहीं जाना आना हो, रिश्तेदारी में कोई फंक्शन, जाओ जाओ जाओ। क्यों पुश करते हैं? और कुछ नहीं है, उनको लगता है हमने इतनी इज्जत बना के रखी हुई है, हमने सबसे इतना बना के रखा हुआ है, तो ये लोग जाएं, ये लोग करें, ये लोग भी निभाते आएँ। तो वो अपने वे से ठीक हैं। हो सकता है हमारा बीच में कहीं कहीं ज्ञान भी आता होगा, पर कहीं कहीं स्वभाव भी तो आता होगा। और मान लो ज्ञान से भी अगर हम कुछ अवॉइड कर रहे हैं, कहीं से हट रहे हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं, तो फिर उसमें भी हमको सहनशील होना चाहिए।
फिर ज्ञान ये तो नहीं कहता ना झगड़ के रास्ता लो, ज्ञान फिर कहता है अच्छा प्यार से रास्ता लो, मुड़ के रास्ता लो, झुक के रास्ता लो, अपने आप को बना के रास्ता लो। ज्ञान ये भी तो कहता है। अभी समझो हम बड़े आगे, अब घर के लोगों को तो पढ़ाई का भी शौक था, दिमाग भी अच्छा था, पढ़ाई अच्छी चल रही थी। भगवान बोलते थे फिर अगर शौक है, अब तुम उधर अगर नहीं बढ़ोगे, प्यार से फेल हो जाओगे या पढ़ाई छोड़ोगे तो उनका मन कल्पेगा। अब अगर तेरे को शौक है सत्संग का, ठीक है, फिर तुम बाकी सब जगह से मन हटाओ, ना टीवी देखो, ना घूमने फिरने का रखो, रात को अपनी नींद कम करो, पढ़ो फिर उस समय। पर बीच का रास्ता तो हम ही ढूंढेंगे ना, कोई बाहर से तो आएगा नहीं ढूंढने। अब हम लोग फीस कहीं नहीं देना चाहते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फीस हम कहीं नहीं देना चाहते। ना हमें सुनना पड़े, ना हमें मुड़ना पड़े, ना हमें कोई अपना सुख आराम गंवाना पड़े। हम सब कुछ अपने हिसाब से भी चाहते हैं, फिर बात नहीं बन सकती ना। कॉम्प्रोमाइज़ तो है ही कहीं ना कहीं लाइफ में, चाहे वो मैरिड व्यक्ति हो चाहे वो अनमैरिड व्यक्ति हो। बात इस चीज़ की भी नहीं है, हर एक की अपनी सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ हैं, हर एक के हैं। कहीं किसी को सुख है, कहीं किसी को सुख है, लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते कि कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ता है, सबको ही करना पड़ता है। पर फर्क क्या आ जाता है, ज्ञानी के अंदर प्रेम इतना है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना लगता नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है और दुखियाता रहता है, सारा दिन दुखी है, क्योंकि अपनी इच्छा रखता है, अपनी चलाना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है। वो सारा दिन उसके दिमाग में भी मैस है, उसके आसपास के वातावरण में भी परेशानी है। पर ज्ञानी शांत है, क्योंकि प्रेम में मस्त है, चाहिए किसी से कुछ नहीं, एक्सपेक्टेंस किसी से नहीं है, उम्मीद किसी से नहीं लगाई है, अपने आनंद में बैठा है। और फिर भी कोई कह देता है तो कोई बात नहीं। दादा भगवान ने बोला एक छोटा बच्चा भी अगर कुछ सिखाता है मैं उससे सीख सकता हूँ। यही बात गीता भगवान की सुनते आए, और गुरु जी को तो हम लोगों ने सामने सामने देखा। कोई भी बात होती थी वो ऐसे सीखना चाहते थे जैसे छोटे बच्चे हों। कई बार कोई इंग्लिश के सेंटेंस होते थे, कोई चीज़ें होती थी, दादा की डायरी थी, कभी एक दो बार कोई बुक्स दी ट्रांसलेट करने के लिए, तो पूछते थे अच्छा इसका मीनिंग क्या है, अच्छा फिर ये क्या बना सेंटेंस। हम लोग बताने में हेजिटेट करते थे, पर वो कभी पूछने में हेजिटेट नहीं करते थे। तो ज्ञानी माना बालकवत, सरल, जो सबसे सीख सकता है, सबको प्यार कर सकता है। क्या हुआ फिर, किसी ने टोक दिया, किसी ने कह दिया तो क्या हुआ। अब हम सोच रहे हैं ना हमारे अंदर दोष नहीं होगा, पर अगले को दिखा होगा तो उसने बोला। हमारा अहंकार तो हमें दोष देखने नहीं देता अपना, अब अगले को दिख रहा होगा तभी तो कह रहा है। और कई बार होता है, अब आईना सामने नहीं है, कोई कह देता आपके मुंह पे कुछ लगा हुआ है, झट साफ करते, हाथ से करते, कहते नहीं अभी भी नहीं हुआ, हैंकी निकाल लेते हो, वेट टिश्यू निकाल लेते हो, अब हो गया, नहीं तो मैं आईने में देखूं जाके साफ करूं। अगले को कह देते हो तुम साफ कर दो। अच्छा समझो कभी किसी बड़े ने कुछ कह दिया, तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा, अगले को नजर आ रहा है। कुछ चीजें हम देखो अनुभव से सीखते हैं, कुछ एज के अकॉर्डिंग सीखते हैं, कुछ किसी के कहने से सीखते हैं। सारा कुछ तो नहीं आता किसी को भी, लेकिन उतना धीरज नहीं है अंदर। मन कंप्लेंट करता है, इनको नहीं कहना चाहिए, क्यों कहते हैं, सारा दिन कहते हैं, मुझे ही कहते हैं। अब नेचुरल सी बात है, जो सामने होगा उसी को ही कहा जाएगा, सीधी बात है। कोई सामने नहीं है, दूर के ढोल सबके लिए सुहावने, कोई बात नहीं है। अब कई बार तुम रहते हो बड़ों के साथ, शादी के बाद रहना पड़ता है सास ससुर के साथ, सबके साथ। अब बड़ों के बीच में रहोगे तो बड़े टोकेंगे भी सही। अब एक व्यक्ति है ही दूर,
फिर मन कहता है अच्छा उसको तो प्यार ही मिलता है, प्यार ही मिलेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 4 दिन के लिए कोई आएगा, प्यार ही मिलेगा। और अच्छा भी नहीं लगता कि 4 दिन के लिए कोई आए, उसको टोक टोक के हाल खराब कर दो। तो 4 दिन आता है वो उतना भी नहीं आएगा। तो वो लोग भी सोचते हैं, बड़े लोग, चलो जितना भी आते हैं कुछ ना कहा जाए। लेकिन जो पास रहता है, अगर वो प्यार लेगा तो वो सुनेगा भी सही। दोनों बातें, आने जाने वाला भी तो प्यार उसी को करता है जो बीच में रहता है, मिलता करता भी तो सब उसी को है जो बीच में रहता है। कहीं शादी हो, ब्याह हो, कोई आए जाए, मिलता भी तो उसी को है जो बीच में रहता है। सारे आशीर्वाद भी दे के जाते हैं, कोई कपड़े दे जाएगा, कोई पैसे दे जाएगा, मौज भी तो वही करता है, तो थोड़ा सा सुनता भी वही है, इज्जत भी तो उसकी बनती है, सारे जानते भी तो उसको हैं। अब जो पेरेंट्स के साथ रह रहा है, सारी रिश्तेदारी उसी को जानती है ना, दूसरे को तो कोई जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, तो इज्जत भी तो बढ़ रही है तुम्हारी। क्या हुआ फिर? अगर धोबी ने कपड़े पीटे तो क्या हुआ? चमके भी तो हैं, साफ भी तो हुए। तुम्हारे घर में भी तो थापी रखी रहती है, जो दाग नहीं निकलता या कोई ऐसा कपड़ा होता है, थापी उठाते हो ना, ब्रश मारते हो ना, वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी दिखता है ना। बारिश के दिनों में अपनी सलवार के पांचे खराब हो गए तुम्हारे, तो पहले उसको बल्कि अलग सर्फ में डाल के रगड़ के फिर मशीन में डालते हो कि नहीं सारी झाग खराब कर देगा, ये मिट्टी वाला पानी हो जाएगा, और धुलेगा फिर भी नहीं, उसको पहले ही ब्रश मार देते हो। तो तुम ब्रश मारो ठीक है, तुम थापी लगाओ ठीक है, और तुम्हें अगर कोई लगा दे तो बुरा लग जाता है। और ये बुरा मानते मानते डिस्टेंस बढ़ते हैं। अगर बुरा ना लगाओ ना और मुड़ते जाओ, प्यार बनना शुरू हो जाए, तुम्हारे अंदर प्यार आएगा, अगले ने मुझे बहुत सिखा दिया, अगले के अंदर प्यार आएगा, मैं जो सिखाता हूं ये सीखता है। पर तुम बीच में बुरा लगा लगा के डिस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हो। देखो कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें हम सोचते हैं कि हम साइलेंट रह के रिलेशंस की वैल्यू कर रहे हैं, पर ओवर साइलेंस डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर देता। देखना पड़ेगा ना, साइलेंस अच्छी चीज है, चुप रहना अच्छी चीज है, लेकिन उतना चुप रहो जो रिश्ते को बांध के रखे। गलत बोलने से रिश्ता टूटेगा, लेकिन ज्यादा चुप्पी भी तो कभी कभी रिश्ता खराब कर देती है। लगता है अगला व्यक्ति इतना चुप रहता है, हमें पसंद ही नहीं करता होगा, ये हमसे रखना ही नहीं चाहता, वर्तना ही नहीं चाहता, बल्कि बात खराब नहीं हो रही है, गलत ही हो रहा है। सब ये भी विचार करो, मे बी आई एम रॉन्ग, पर वो बड़ा एक लगा हुआ है अंदर, खुदा पड़ा है, नो आई एम ऑलवेज राइट। और बार बार मन क्या दिखाता है, मैं इतना तो झुक रहा हूं, मैं ऐसे तो कर रहा हूं, मैं जो नहीं कर रहे हो उस पार्ट पे ध्यान है, इस पार्ट पे बहुत ध्यान रहता है। सारा दिन गीत गाते रहते हो, पति के पास बैठोगे तो गीत गाओगे, मैं देखो कितना मुड़ गया, मैं देखो कितना ऐसे हो गया, मैं, और जहां से नहीं हुआ वो। और अपने साथ भी बैठोगे अकेले तो भी अपने आप को ऐसे झूठी सिंपैथी देते रहते हो, तूने तो बहुत मोड़ा है अपने को, तूने तो कितना इनके अकॉर्डिंग किया है, अब अगलों कोई तेरी वैल्यू नहीं है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में ये कीड़े ही तो चलते हैं। वैसे कहते हो अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं, वैसे कहोगे अहंकार नहीं है, पर देखा जाए तो अभिमान में ही तो वर्तता है सारा दिन मन। क्यों अभिमान है तुम्हें? अगर तुम झुके हो तुम्हें अभिमान क्यों है? तुम मुड़े हो तुम्हें अभिमान क्यों है? इसका मतलब तुम्हारा नेचर तो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे नेचर में। तुम जबरदस्ती मोड़ते हो पर दुखी होते हो, फिर गीत गाते हो, फिर इनाम चाहते हो कि मैं तो मुड़ा हूं, मैं तो झुका हूं, वैल्यू नहीं करता कोई। क्या वैल्यू करें? अभी समझो हम तुम्हें कहते हैं अच्छा थोड़े इधर हो जाओ, दूसरे को भी जगह दो। अब तुम ऐसे बैठे बैठे हिल गए, फिर बोलोगे हम हिले, 3 बार हिल चुकी हूं मैं, इंच भर नहीं हिली हो, पर बोलोगे हम हिल गए, 3 बार हिले हम। अब हिले तो सही, दिखे भी, हमको भी दिखे हिले, पर वहीं बैठे बैठे हिले हो। हमारा मतलब था हिल के थोड़ा जगह बना। अब तुम घरों में क्या करते हो, हिलते तो हो कहने पे दूसरों के, लेकिन खड़े वहीं के वहीं हो।
अगले से पूछेंगे तो अगला कहेगा भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए। भाई इसको कुछ कहना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हमारे जीवन में वो चीज नजर आनी चाहिए, चाहे हम ठीक हैं। अच्छा, अगले के अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं क्या होता है, कोशिश करके देखो। अब कभी हमारा नेचर होता है ना फ्लेक्सिबल होने का, तो हमारे को कोई पास भी नहीं खड़ा करना चाहता है। हम ही देखते हैं कभी एक व्यक्ति सीखना भी नहीं चाहता, अपनी बुद्धि और चलाता है, तो हम उसको बोलेंगे अच्छा तुम बाहर बैठो, हम काम कर लें, आराम से करने दो जरा हमें, हम अपने हाथ से कर लें। कभी कभी तुम्हें ऐसे रिस्पॉन्ड भी मिलेगा, फिर तुम बोलोगे क्या अगला ऐसा रिस्पॉन्स क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि तुम खड़े रहने के बाद उसकी विक्षेपता का कारण बनते हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हो। उल्टा सीखो, पूछ के करो, सीखो, उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करो। वो अपने गुण ट्रांसफर करना चाहता है। बड़े लोग ना अपने गुण भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, वो भी सोचते हैं बच्चों को दे जाएं। पर तुम्हें ना बड़े चाहिए ना उनके गुण चाहिए। तुम लोग सोचते हो खाली भाई कोई देना हिस्सा विस्सा तो दे दो, बाकी अपना अपने पास रखो। ये प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं हम अपनी क्वालिटीज भी दे दें एज इट इज, पर तुम लेना नहीं चाहते। ले ना, क्या दिक्कत है? उसके अकॉर्डिंग कर दो, क्या दिक्कत है? ये हमेशा होता है। कोई भी व्यक्ति जब ये देखता है अगला मेरे अकॉर्डिंग ना करके बल्कि मेरी विक्षेपता कर रहा है, वो तुम्हें वापस ही भेज देगा, तुम आराम करो जाके, तुम बैठ जाओ जाके। इज्जत से नहीं भेज रहा, उसको विक्षेपता हो रही है तुम्हारे खड़े होने से, क्योंकि तुम बुद्धि चला रहे हो, क्योंकि तुम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्ञानवान व्यक्ति है अगर, उसका धर्म है किसी की विक्षेपता का कारण ना बने, प्रेम से अपने को मोड़ता जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सेंस करना आना चाहिए, सामने वाले की पसंद नापसंद, नेचर, हर चीज को सेंस करना आना चाहिए। और जब सेंस कर लो तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों के पास दुनिया में देखा है ये आर्ट नहीं होता है कि आप किसी को सेंस कर सको, जबकि ये सबसे पहली बात है। अगला किस दिशा में जा रहा है सेंस करो, अगला कैसी बात पसंद करता है सेंस करो, तुम्हारे पास झगड़ा नहीं होगा। पर जब तुम्हें सेंस नहीं करना आता है तो तुम्हारा झगड़ा होता है। शादियां होती हैं, मियां बीवी के घर में भी झगड़े होते हैं, सेंस नहीं करना आता ना। उसको जो बात पसंद नहीं है वही बोलेगी बार बार, तो चिढ़ेगा, फिर कहेगी इनका क्रोध का स्वभाव है। उनका क्रोध का स्वभाव नहीं है, तुम्हारा नेचर गलत है, चुप रहो। पता है एक व्यक्ति को एक बात पसंद नहीं है, मत करो। जबरदस्ती नदी के दो किनारे मिलाने हैं, चिड़चिड़बाजी तुम्हारी जान को होएगी। अगले को पसंद नहीं है तुम्हारे मायके आना जाना, अच्छा शांति से बैठ जाओ, बोलो ही मत। लेकिन नहीं, वो फिर अपनी जान को कलेश। कई लोगों को पैम्परिंग का बड़ा नेचर होता है, वो पैम्परिंग हर एक को अच्छी नहीं लगती है। कई लोगों को तुमने देखा होगा खुद को पैम्पर करवाने में भी मजा आता है, दूसरों को पैम्पर करने में बड़ा मजा आता है। 30-30 साल के बच्चे होंगे, उनको ऐसे बना के रखेंगे जैसे छोटा बेबी या छोटा डॉगी है घर में, पुछ पुछी करनी है सारा दिन उसको। अब इतनी पैम्परिंग किसी की लाइफ स्पॉइल ही करेगी, बनेगी तो नहीं किसी की जिंदगी। इतनी पैम्परिंग की क्या जरूरत है? अगले को अपने पैरों पे खड़ा होने दो। इतना बड़ा आदमी नौकरी कर आता है, दुनिया में घूम आता है, घर में उसको ऐसे पैम्पर करेंगी औरतें, चिढ़ेगा। आप ये खा लो, आप ये पी लो, आपने 1 घंटे से पानी नहीं पिया, आपने 1 घंटे से चाय नहीं। अरे भाई जब उसको जरूरत होगी उसको भी तो पता है, प्यास लगेगी पानी मांग लेगा, सिर दुखेगा चाय मांग लेगा, सोया भी होगा कोई थोड़ी थोड़ी देर में, चाय बनाऊं, गोली दूं। अरे भाई वो सो रहा है, तबीयत खराब है, पड़ा रहने दो उसको। मुंह तक चादर डाल ली अगले ने कि जैसे मुर्दा पड़ा है ऐसे मैं पड़ा हूं, छेड़ना मत मुझे, फिर थोड़ी देर में पहुंच जाएगी।
उठ नहीं रहे आप? अच्छा चाय बना दूं, बाम लगा दूं, कितनी जोर से डांट खाती हैं। पैम्परिंग, क्यों पैम्पर करना है इतना तुम्हें किसी को? चुप रहो, मौन में रहो। ये ज्ञान सुन के भी अकल नहीं आती। कईयों के घरों में कलेशी इसीलिए है क्योंकि कॉमन सेंस है ही नहीं। फिर कहेंगे हम सहते बहुत हैं, सारी जिंदगी ना मैंने तो बहुत सहन किया। तुमने अपने स्वभावों से सहन किया। बच्चे कितनी इंसल्ट करते हैं। बच्चों को चीजें बना बना के देंगे, वो कुत्तों को डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। पूछो बच्चों से। अभी कितने बच्चों से हम पूछते हैं तुम लंच बॉक्स ले, बोले मम्मी जबरदस्ती डाल देती थी, वो तो हम डस्टबिन में फेंकते थे, हम तो कैंटीन में खाते थे। लो भाई, नहीं ले जाना चाहते मत दो। अपनी वैल्यू खुद ही खत्म की। बार 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 पूछना, ओवर पैम्परिंग। ये बना दूं, ये बना दूं, ये बना दूं, कुछ तो खा ले, इतनी देर हो गई, इतनी रात हो गई, इतना दिन हो गया। भाई पेट है, जब अगले को भूख लगेगी बता देगा। एक बार पूछो, शांति से बैठ जाओ। ये सब ना अपनी कॉमन सेंस नहीं है। और ज्ञान में भी रुचि इसीलिए नहीं बन पाती है क्योंकि सारा दिन दिमाग तो संसार में पड़ा। कभी किसका दिमाग चल रहा है, कभी किसके लिए दिमाग चल रहा है, कभी किसको कुछ कहना है, कभी किसको क्या बोलना है, कभी किसके लिए क्या सोचना है। सारा दिन दिमाग में कुछ ना कुछ कचरा घूम ही रहा है। शांति यही नहीं अंदर। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है तो भी अपनी आवश्यकता बनाए जा रहे हो, तो क्या हाथ में आएगा तुम्हारे? तभी लगता है सत्संग भी सिर्फ आते हैं बस। अगर सत्संग भी ढंग से समझ में आ जाए तो अपनी जिंदगी में बहुत आनंद हो जाए, अंतर्मुखता हो जाए। ये ज्ञान भी उल्टा सीधा बना रखा है, उल्टा उठा के और चलते रहते हैं सारा दिन। पूछ के देखो अपने से, ज्ञानी वाला कितना कर्म है तुम्हारा। तुम्हारे शब्द ज्ञानवान के हैं, तुम्हारी वाणी ज्ञानवान की है, तुम्हारे शरीर के कर्म, तुम्हारे मन की सोच क्या ज्ञान के अकॉर्डिंग है? पूछ के देखो एक बार अपने से। ज्ञान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं। कभी मुंह घसीट रहा है, कभी इच्छा घसीट रही है, कभी कुछ घसीट रहा है और घसीटे जा रहे हैं। वशिष्ठ मुनि बोलता है, ना तुझे किसी ने खरीदा, ना तुझे किसी ने बेचा, हालत तेरी गुलामों से भी बदतर। घसीटा जा रहा है सारा दिन। मन से घसीटा जाता है, मन के विकारों से घसीटा जाता है, इंद्रियों से घसीटा जाता है, सारा दिन घसीटा जा रहा है। कभी किसका अच्छा बनना चाहता है, कभी किसी को मोह के कारण पकड़ना चाहता है। पकड़ में कोई नहीं आ रहा। हर कोई मुक्त स्वरूप आत्मा है, हर कोई मुक्त रहना चाहता है, लेकिन इतनी गंदी नेचर होती है पैम्परिंग की। सारा दिन दूसरों को हम पैम्पर करें, शायद यही प्यार है। अरे प्यार का ये मतलब थोड़ी है। प्यार तो गुरु भी करता है, पैम्पर तो नहीं करता हो किसी को। जरूरत तो कोई वीक हो रहा है, चलो उसको पैम्पर करके हम उठाते, लेकिन ऐसे पैम्परिंग की तो जरूरत ही नहीं। पर सारा दिन पैम्परिंग करते हैं, फिर पैम्परिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी कोई पैम्पर करता रहे। मोह में आके विकारों के अधीन जिन लोगों के पीछे पड़ते हैं, फिर सोचते हैं ये मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ते, इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है। तो तू भी अपने में मस्त हो जा। फिर नहीं हो पाते, देखा तुमने। फिर दूसरों से आशा बहुत रहती है। जिनको हम मोह करते हैं, लगता है ये भी पलट के हमें मोह करें, फिर अगर दिखता है वो मोह नहीं कर रहे हैं, फिर दुखी होते हैं। मैं देखो इनके लिए रातें जागता हूं, मैं देखो इनके लिए, ये तो अपना सो गया जाके। तो उसको नहीं है ममत्व तुमसे, तुम्ही को है। तुम अपने मोह से मारे हुए हो, तुम अपने मोह से दुखी हो। अगले तो अपने में मस्त हैं, लेकिन तुम्हें परेशानी है क्योंकि तुम्हारा मोह तुम्हें चैन नहीं लेने देता। तो जिनके पीछे पड़ते हैं, फिर आशा होती है वो भी हमारे पीछे पड़े। जिनके पीछे हम पड़ते हैं, खाओ खाओ खाओ, सो जाओ, ये करो, इधर चलो उधर चलो, फिर लगता है ये हमारी भी मिन्नतें करें। वो नहीं करते हैं, फिर रोते हैं बैठ के। तो ये सब अज्ञान है।
और कुछ नहीं है, ये सारा अज्ञान है। जब समझ में आ जाता है जिसका जैसा नेचर है, ज्ञानी उसी अकॉर्डिंग काम करता है। हमसे तो कोई बात करने भी आता है ना, उनको रुख समझ में आ जाता है, जब अगले का हम उसके रुख में ही जवाब देते हैं। माने का ही नहीं, फायदा क्या, मानने वाला नजर भी तो आए। कितने लोग फोन करते, फलानी जगह जाना है, मैंने कहा आपसे पूछ लें, टिकट फलाने दिन की हो गई है। जब तेरी टिकट हो गई, तुझे जाना ही है, पूछ क्या रहा है? सीधी बात है, मुझे इन्फॉर्म कर रहा है। हम कहते हैं हाँ जी जाओ, चलो आपकी आज्ञा मिल गई ना, ठीक हो गया। आज्ञा कहाँ मिल गई? तुमने तो वो देख लिया भाई, वो कौन था राष्ट्रपति, जैल सिंह, ठप्पा लगवा लेते थे उससे, ठप्पा लगवाया तुमने। रुख समझ में आता है। शारदा माँ बैठी थी, वो लड़का आया, उसको शादी करनी थी। माँ मुझे शादी करनी है, आप बताइए शादी में कोई दोष है? बोला ना, शादी में कहाँ दोष है? भगवान ने 2 आंखें बनाई, 2 हाथ बनाए, 2 पैर बनाए, तो ठाकुर जी को ही देख ले, ठाकुर जी और मैं, क्या दोष है शादी में? थोड़ी देर बाद दूसरा आया, माँ मैं नहीं जानना चाहता उस मार्ग पर, मैं नहीं ठीक समझता, और जो भी उसके अंदर वैराग की भावना थी, बात करने लगा। उसको कहती हैं सही तो बात है, मुक्त स्वरूप है, मुक्त होके जी, अकेला होके जी, झमेले पड़ जाएंगे, बंधन आ जाएंगे, चाहे तुम्हारे ठाकुर कितने भी अच्छे हैं, आखिर तो मैं उनके अधीन हूं, पत्नी धर्म निभाना ही पड़ता है। तीसरा बैठा था, बोला माँ आप बड़ी चतुराई से बातें कर रही हैं, ये क्या, उसको आपने ये कहा, उसको बोला, दोनों के रुख समझ में आ गए, वो करना ही चाहता है, तो मैं उसके दिमाग में नेगेटिव डाल दूं, खाम खा उसकी जिंदगी खराब होएगी। जिधर की हवा थी हमने भी जवाब दे दिया। दूसरा बोला वो भीतर ही वैराग वृत्ति लिए हुए, तो उसके वैराग को पोषित कर दिया, उसके ख्याल को पक्का कर दिया। तो ज्ञानी को इतनी समझ है कौन सी दिशा में कोई चल रहा है, और तुम अज्ञान में क्या करते हैं, पकड़ के इधर नहीं इधर चलो, इधर नहीं इधर चलो, तुम दुनिया को मोड़ने में लगे हो। ज्ञानी सबको उसकी चाल चलने देता है, क्योंकि मैंने किसी की चाल बदलने की कोशिश की तो अगले मेरी भी तो चाल बदलने की कोशिश करेंगे। बदलने दो, व्यर्थ की मेहनत हम क्यों करें, हमें आवश्यकता ही नहीं। और जितना मर्जी चाल बदल लो किसी की, थोड़ी देर बाद वो फिर अपनी चाल पे आएगा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? थोड़ी देर बाद अगला व्यक्ति फिर उसी तरह चल रहा होगा, तो हम चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं किसी के? हम अपने आनंद में क्यों ना रहें, हम अपनी मौज में क्यों ना रहें, हम अपना रिलैक्स मोड में क्यों ना रहें? दिक्कत तो यही है। तुम ये चाहते हो अगला व्यक्ति तुम्हारी सीख ले ले, अगला कहता है तू उसकी ले ले, तो तुम ज्ञानी हो, तुम सीख लो। दत्तात्रेय ने नहीं सिखाया किसी को, उसने बल्कि सबसे सीखा। ज्ञानवान का धर्म है बजाय दूसरों को सिखाने के, खुद उनसे सीख के आगे चलता है। ये ज्ञानी का धर्म है, वो खुद सबसे सीखेगा और आगे बढ़ेगा। वो ये नहीं करता कि मेरे पास ये समझ है तुम ले लो, ज्ञान भी नहीं बांटता मुफ्त का, आवश्यकता ही नहीं। और समय होता है हर चीज का, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक समय पर कोई धारण कर ले तो कर ले। एक बच्चा ही होता है ना, जो चीज बचपन में सिखाने वाली है, अब माँ ने खाना ही सिखाना है, बचपन में सिखा दे तो सिखा दे। अब 20-25 साल का घोड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसकी पसंद थोड़ी बदलेगी, फिर लड़ती रहे, चाहे बीवी भी आके चाहे माँ भी बोलती रहे, इतना बड़ा हो गया है, ये नहीं खाता, ये नहीं। जब समय था तब 2 लगाती और सिखाती, भूखा मरने देती, 2 दिन खाता अपने आप। एक समय होता है ना हर चीज का, तब कोई सीख जाए तो सीख जाए। सारी जिंदगी एक पत्नी पति से मेहनत करती रहती है सिखाने में, अब कहां से सीखेगा? वो आदतें पक गई, स्वभाव पक गए। शुरू में सीखता तो सीखता, कैसे आना जाना, मान मर्यादा। 30-30, 35-35 साल हो जाएंगे शादी को, लगी रहेंगी सिखाने में, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको मेरे मायके चलना चाहिए, आपको शादी में चलना चाहिए, आपको। अब सीखेगा क्या वो?
अब तू सीख जा, चुप कर, अब ये घोड़ी यूं ही चलेगी, अब ये गाड़ी ऐसे ही चलनी है, अब कोई इलाज ही नहीं है इसका। लेकिन लगे रहोगे सिखाने में, स्टार्टिंग में हो जाती हैं कुछ चीजें, हो जाती हैं, अब थोड़ी सीखेगा कोई। अब तुम्हारे घर के बड़े हैं, अब उनके स्वभाव पक गए, अब तुम इस एज में तुम कहोगे वो बदले, वो अपनी जवानी में बदल गए होते, अब नहीं बदलेंगे। तेरा समय है, तू बदल जा, नहीं तो तुम भी ऐसे ही रह जाओगे। फिर मुसीबत ये और होएगी, तुम ऐसे कैसे रह जाओगे? फिर बुढ़ापे में तुम देख लो अपना फ्यूचर सामने, कभी मन ना बदलना चाहे ना, बड़े लोगों से अड़ता है, अपने आप को दिखाओ, बोलो बेटा ये तेरा फ्यूचर है, आईना है तेरा, देख ले, तूने आज अपने को नहीं मोड़ा तो तू भी ऐसा होने वाला है आगे चल के, देख ले अपना फ्यूचर, तेरे से भी सब ऐसे दुखी होंगे, तेरा भी ऐसे। मुड़ जा इसलिए, अब तुम जवान होके नहीं मुड़ना चाहते, बुढ़ों को मोड़ने में लगे हो, वो मुड़ जाएं, वो कहां से मुड़ेंगे? अब कोई समय है क्या उनके मुड़ने का? तुम्हारा समय है। यू चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। तुम बदल लो अपने को, दुनिया बदल जाएगी। हमेशा तुम्हारे मन के पास अपने को सही सिद्ध करने के लिए दलील है ही है। कभी ऐसा होता है तुम्हारा मन कहे मैं नहीं भी गलत हूं, मेरे को भी सीखना चाहिए? ना, सीखने की कोशिश भी ये करके करते हो, ठीक तो मैं हूं, चल अब जैसे कह रहा है कर लेता हूं, ऐसे में कभी खुशी नहीं आ सकती। फिर तुम बोलो ज्ञान से आनंद तो नहीं आया, आपने तो कहा था मन मोड़ना तुम्हें आनंद आएगा, मैंने तो बहुत मन मोड़ा, आनंद तो आया नहीं। नहीं आना था आनंद, क्योंकि तेरा मन नहीं मुड़ा, तूने बाहरी एक कॉम्प्रोमाइज किया। मन का मुड़ना और बात हो जाती है, मन मुड़े तो मजा है, लेकिन मन नहीं मुड़ा, जबरदस्ती तुमने अपने को एक सिचुएशन से बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पसंद तो नहीं है, खुशी तो नहीं है ना, पर उसी चीज को खुशी से एक्सेप्ट करो, मजा तो तब है। सांस अलमारी का गुच्छा दे, खुशी से लोगे, लाकर की चाबी दे, खुशी से लोगे, पुराना अपना जड़ाऊ हार दे दे, खुशी से लोगे, उतनी खुशी से उसकी सीख लोगे? ये बता दो। मकान दुकान के कागज मिले, खुशी से लोगे, लेकिन उतनी खुशी से? और बड़ी बात ये, बाहरी पदार्थ मिलने पर हमको प्यार दिखता है, सीख मिलने पर हमको प्यार ही नहीं लगता। है तो ये भी प्यार का रूप, अगर विचार करो, है तो ये भी प्यार का रूप ना अगलों के, लेकिन इसमें प्यार नहीं लगता। कोई हमें बताना चाहे, सिखाना चाहे, चेंज करने को कहे, उसमें हमको प्यार नहीं लगता, उसमें हम नहीं मानते कि प्यार है, उसमें हम कहेंगे नहीं, ये तो बात ही ऐसी है। 2 बार कोई टोक दे, मेरे से तो प्यार ही नहीं है अगले का। प्यार में कहा जाता है अधिकार समझ के, या जिस पर अधिकार ना हो उसको कहा जाता है। जरा बताओ, सोच कितनी गलत है। अगर 2 बार कोई टोक देगा तो कहेंगे प्यार ही नहीं है, मेरे से तो ना प्यार ही नहीं है अगले का। कितनी गलत सोच तुम्हारी नहीं है? प्यार है उल्टा या नहीं है? तुम किसको कह सकते हो बात? अगर तुम्हारे आदमी की भी लड़ाई हो जाए ना किसी से, तुम अपने आदमी को ही पकड़ते हो, आप चुप हो जाओ ना, अच्छा आप रहने दो ना, आप क्यों बोलते जा रहे हो, उसको धक्का मार के अंदर ले जाते, कि दूसरे के आदमी का गला पकड़ लोगी जाके। सोच के देखो, हक होता है जिस पे, 4 के सामने भी उसको कहते हो। फिर और मुझे किसी ने टोक दिया तो मेरी सबसे पहली बात यह हो जाएगी, मेरे से तो प्यार ही नहीं। इसका मतलब तुम क्या चाहते हो? यू वांट पैम्परिंग? मतलब तो यही निकलता है ना। तुमने किसी को देखा, अब समझो अपने घर में तुम मां को देखो, 2 बच्चे हैं,
बड़े वाले को डांटती है, छोटे वाले को कम ही कहेगी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, देखो मेरे को डांटते हैं, इसको तो पैम्पर ही करते हैं, तुम्हें भी इच्छा हो रही है ना पैम्परिंग की, इसका मतलब कि नहीं हो रही है। और पैम्परिंग क्या तुम्हारी ईगो नहीं बढ़ाएगा? अगर तुम्हें कोई पैम्पर नहीं करके टोक रहा है तो क्या वो भगवान नहीं हुआ? अब तेरी ईगो खत्म करके तेरे में परफेक्शन ला रहा है। बट हैव यू सीन गॉड? तुम्हें वहीं भगवान नहीं दिखेगा। तुम्हें लगेगा दूसरे को पैम्पर किया, मुझे भी किया जाए। यही गलती है तुम्हारी। अपने लिए सिंपैथेटिक एटीट्यूड मत रखो। बोला जो अपने मन इंद्रियों पर दया करता है वो मन इंद्रियों का दास बन जाता है। ये आप दास्तां स्वीकार कर रहे हो जब आप ये उम्मीद रखते हो कि आपके ऊपर दया की जाए, आपको प्यार किया जाए, आपको एक अच्छी निगाह से देखा जाए, हर टाइम आपकी तारीफें होती आए। यही सब गलत है। आप खुद सौतेलापन मांग रहे हो ना। सुनिए बात, वो एक सौतेली मां थी, उसको सहेली मिलने आई। देखा सौतेले बच्चे को तो पास बिठा के बैठी है, अपने बच्चे से काम करा रही है। उसको शक पड़ा, बोला ये जो पास है ये तेरा बच्चा होगा ना, और वो सौतेला बच्चा होगा जिसको बार बार भेज रही है, ये कर ये कर ये कर। बोला ना सौतेला बच्चा ये वाला है, मेरा बच्चा वो वाला है। मैं ये तो अजीब पागलपन है तेरा। ये सारे लोग करते हैं कि सौतेले बच्चे से, पिक्चरों में भी दिखाते हैं, सौतेला बच्चा बेचारा काम कर रहा है, चाची के पास, मामी के पास, कहीं बच्चा सौतेला रह रहा है तो उससे बर्तन मंजवाएंगे, झाड़ू पोछे कर, पिक्चरों में भी दिखाते हैं। तू उल्टी क्यों कर रही है, ये काम उल्टी रीत चला रही है। बोला यही सौतेलापन है। कैसे? बोला सौतिया ढहा मैं ऐसे निकाल रही हूं, इस बच्चे को पंगु बना दिया, काम इसको कोई आता नहीं, बैठ के खाता रहता है, वजन इसका बढ़ रहा है, शरीर इसका खराब हो रहा है, काम इसको कुछ नहीं आता। जब ये बड़ा होगा ये किसी काम का नहीं होगा। और मेरा बच्चा एक्टिव, स्मार्ट, यंग, हेल्दी, ऑलराउंड एक्सपर्ट। बोला अभी तो मैं अपने बच्चे से भी इसकी सेवा करा रही हूं, लेकिन इसकी जिंदगी खराब, मेरे बच्चे की जिंदगी चमकेगी। अब तुम क्या चाहते हो? सौतिया डाह निकाली जाए तुमसे, तुम्हें सोफे पे बिठा दिया जाए, मोटा ताजा कर दिया जाए, किसी काम का ना रखा जाए, अक्ल तुम्हें आती ना हो, उठना बैठना किसी के बीच आता ना हो। क्यों चाहते हो ऐसा? मन तो गुरु से भी ऐसी आशा रखता है, लेकिन है ये गलत। जितना संघर्ष आता है सामने, इंसान निखरता है, हमेशा निखरता है। और जिसके सामने संघर्ष नहीं, या जो संघर्ष से भागता है, उसके जीवन में कभी निखार नहीं है। संघर्ष से मत डरो कभी भी। शरीर को हमेशा एक्टिव रखो, सेवा में रहे, प्यार में रहे, और मान अपमान सहने की भी आदत डालो। चीजों को जैसा लोगे वैसी हो जाएंगी। अब मानोगे अपमान तो लगेगा, नहीं मानोगे तो नहीं लगेगा। तुम्हारी सोच है। इंसल्ट, चार के बीच इंसल्ट होती, उससे अच्छा घर में किसी ने टोक दिया, लेकिन तुम्हें लगेगा नहीं मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे कह दिया, मुझे टोक दिया, क्या फर्क पड़ा? आज तुमने एक बात और सीख ली, आज तुम और प्रोग्रेस कर गए, आज और तुम्हारे लिए अच्छा हो गया।
गलत क्या है? व्हाट्स रॉन्ग? कुछ भी गलत नहीं है। हमेशा अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव रखो, हर बात पॉजिटिव लगेगी। और अगर एटीट्यूड्स नेगेटिव कर लोगे, हर चीज नेगेटिव होके सामने आएगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और अभी तो ज्ञान सुना है, फिर एक बात और बड़ी अच्छी है, हर रूप में भगवान है। हर घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई। हर घट में मेरा साईं है, मेरा परमात्मा है। मैं गलत भाव रखूं क्यों किसी के लिए? और चलो मान लिया कहीं पर तुम 100% ठीक हो, फिर एक और विचार बहुत अच्छा है कि कभी तुमने स्टेडियम में देखा होगा, जब कोई गेम चलती है, शोर कौन मचाता है? ऑडियंस, प्लेयर्स चुपचाप खेलते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, शोर सारी ऑडियंस करते हैं, है ना? चलो तुम अपना बेस्ट देते रहो चुपचाप, ऑडियंस का शोर तो चलता रहेगा। मुर्दाबाद भी करेंगे, जिंदाबाद भी करेंगे। कभी छक्का लग जाएगा, तुम्हारे नाम के झंडे भी लहराएंगे। और कभी तुमसे कोई फॉल्ट हो गया, काले झंडे भी दिखा देंगे। तो ऑडियंस का काम है। चलो दुनिया का काम है। प्लेयर किस पे ध्यान देता है? वो अपनी गेम पे ध्यान देता है, वो उनके शोर के साथ शामिल नहीं होता कभी भी, ना उनके शोर को ऊपर ध्यान देता है, ना उनके शोर में शामिल होता है। वो क्या करता है? वो अपनी गेम पे ध्यान दे रहा है। तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने एटीट्यूड्स पे ध्यान दो, अपने वाइब्स पे ध्यान दो, अपनी दृष्टि पे ध्यान दो। तुम अपने को सही करके चलो, एक दिन खुशबू फैल जाएगी अपने आप। कहीं भी डिस्टेंस समझ आता है ना, फील करो वो डिस्टेंस कहां से है और तुम्हारी तरफ से क्या अप्रोच हो सकती है। और बिना सामने वाले से एक्सपेक्ट किए अप्रोच करना। तुम अप्रोच करते हैं, कहीं कहीं कोशिश करते हो, पर फिर तुम्हें बीच में एक्सपेक्टेंस आ जाती है, फिर काम खराब। अप्रोच आती है ना जब, काम खराब हो जाता है। अप्रोच आते ही एक्सपेक्ट करते हो, मैं तो बहुत बार मुड़ा हूं। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और मुड़ जा। चलो मन यही कहता है 10 बार तो मैं चुप हुआ, अब तक तेरे को चुप रहना आ जाना चाहिए था, 11वीं बार भी हो जा। और ऐसा नहीं है तुम चुप रहते हो, जबान से चुप रहते हो, तुम आंखों से बोलते हो, फेस एक्सप्रेशन से बोलते हो, उठका पटकी से बोलते हो, दरवाजे मारने से बोलते हो, समय आने पर तुम दूसरे घुमा के टॉन्ट करने से बोलते हो। अभी तो ये भी नहीं कह सकते चुप्पी है। ये भी जो लोग बोलते हैं ना, हम तो चुप रह जाते हैं, हम तो जवाब नहीं देते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं या अपने आप को पकड़ ही नहीं पाते। 100% चुप्पी भी किसी को नहीं है, कहीं ना कहीं से शो तो करते हो अपनी नाराजगी, कहीं ना कहीं से। तुम्हें किचन में ही किसी ने टोक दिया, सारा दिन किचन में जाओगे ही नहीं, अगले को समझ आ जाएगा। बोलोगे, मुस्कुराते रहोगे, बोलोगे अच्छे से, पर एंटर नहीं करोगे तो अगला समझ जाएगा। तुम्हारे मन के पास बहुत तरीके हैं अपनी बात कहने के, बहुत सारे तरीके, और वही सब नुकसान करते हैं। इट इज नेचुरल and not a miracle to be happy, but your thinking has made it unnatural. तुम्हारी सोच ने तुम्हारी खुशी भी छीन ली। ईश्वर ने तो आनंद स्वरूप बनाया सबको, मुक्त स्वरूप, आनंद स्वरूप,
ईश्वर ने तो ऐसा ही बनाया है ना। गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ तुम्हारी सोच में है। विचार ही ऐसे करते हो कि सारा दिन कमजोर होके पड़े रहते हो। विचार ही यही करो। दादाजी बोलते थे बीमारी में तंदुरुस्ती का विचार करो। अब दादा से पूछते हैं हाउ आर यू, बोला बेटर देन यू। हर कोई जानता है, डॉक्टर के पास कोई ऐसे तो जाएगा नहीं, बेटर देन यू भी कह रहा है। लेकिन ये एक पॉजिटिविटी है। दादा बोलते हैं मैं बीमारी में ये सोचो जब तुम ठीक हो जाओगे तो आज ही ठीक होने लगोगे। सोचो ही नहीं मैं बीमार हूं, सोचो ही नहीं मैं दुखी हूं, सोचो ही नहीं मैं परेशान हूं। अच्छे अच्छे काम करो, एक्टिव रहो, स्मार्ट रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। अब कई बार सत्संग के लिए भी बोला जाता है तो कई लोग सारा दिन फिर सत्संग लगा के बैठे रहेंगे। चलो एक बार सुबह सुन लिया, शाम सुन लिया, ठीक है, एनफ है। बाकी अपना खुश रहो, हंसो, बोलो, सेवा करो, प्यार करो। दादा ने भी यही बोला, 2 टाइम अगर सुनते हो 1 टाइम जाओ सुनाओ, इतना ही काफी है। 2 समय सुनो, 1 समय सुनाओ, बस इतना ही बताया सत्संग के लिए भी। लोगों को देखो कई उल्टे करते हैं, 1 टाइम सुनेंगे, 2 टाइम बोलना जरूरी है, हमें गलत चल रहे हैं। कई लोगों को देखो 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार सुनते ही जाएंगे। अरे कितना सुन के भी क्या करोगे? फिर दिमाग में टेंशन डाल लोगे। कभी भजन सुन लो, कभी भजन गा लो, कभी किसी को प्यार कर लो, कभी किसी को सुना लो, चेंज करो बीच बीच में। कभी जरूरत लगती है 5-10 मिनट टीवी भी देख लो, कोई बात नहीं है। वॉक कराओ जाके। एक जगह सनकीपन बना लेते हैं दिमाग में ना, पर उलझते हैं खुद ही। ज्ञान तो तुम्हें कहता है बी हैप्पी, पर अजीब सा बना लेते हैं अपने को। तो दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों से द्वेष पालेंगे, दिमाग में बातें भरते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, ये ऐसा करता होगा, वो ऐसा करता होगा, फिर कचरेबाजी। फिर यहां आके भी शांति नहीं, यहां भी चैन नहीं। क्या मतलब है भगवत भाव में रहने का? क्या मतलब है? मिथ्या ख्यालों से खाली रहना, नेगेटिव थॉट से खाली रहना, आनंद में जीना, ये ज्ञान का मकसद है। अपने आनंद के लिए प्रयासशील रहो। हम कैसे आनंद में रहें, कैसे खुश रहें? अब हम बच्चे बच्चे गए भगवान के पास तो कोई सारा दिन ज्ञान थोड़ी सुनाते थे, वो मार्केट भी ले जाते थे। शाम का सत्संग होता था, पैदल के रास्ते थे, जाती बार अगर रिक्शा कर भी ली, आती बार पैदल ले आते थे। अच्छा किसी को कुछ लेना है, चलो अपनी पसंद का, किसी को चप्पल लेके दे रहे हैं, किसी को चूड़ी लेके दे रहे हैं, किसी को पेन चाहिए, किसी को डायरी चाहिए, पसंद से खरीदवाते आते थे। ऐसा तुमने देखा नहीं, रूडनेस या कोई ऐसी चीज देखी ही नहीं। उनके शहर जाते थे, वहां घुमाते थे। 10 बार तो वो देखा होगा इमाम बाड़ा और वो पता नहीं क्या क्या था वहां। दिल भी नहीं करता था जाने को कि देख लिया भूल भुलैया। फिर नहीं ये नए लोग आए ना तेरे साथ, चलो चलो सबको ले चल। शुरू में तो खुद ही कई साल तो भगवान ही जाते थे, फिर बाद में फिर हम लोगों के साथ ही भेज देते थे, अच्छा जाओ घुमा के ले आओ सबको। वाटर पार्क बना था वहां आनंदी, जितनी बार हम बसें लेके जाते थे, चलो सबको आनंदी ले चलो, सबको आनंदी ले चलो। ज्ञानी का जीवन आनंद से भी तो भरा हुआ है। घर में बड़े लोग हैं, उनको भी प्यार चाहिए, छोटे हैं उनको भी प्यार चाहिए। अच्छा कभी कभी बड़ों को भी चाहिए, तुम प्यार करो सबको, सारा टाइम डांटो नहीं, सारा टाइम उनको बैठ के टोको मत, हंसो बोलो उनके साथ, ताली बजाओ, प्यार करो, जोक सुनाओ, एंजॉय कराओ उनको भी लाइफ। वो अपनी कमजोरियों से, परेशानियों से बाहर आएंगे, डिप्रेशन से बाहर आएंगे। तुम पूरा समय उन लोगों के भी कर्म देखते रहते हो, ऐसे करते ऐसे, फिर प्यार कहां से कर पाओगे? पास बैठने को दिल ही नहीं करेगा। फिर बैठो हंसो, क्या हो गया? फिर
कभी ज्ञान की चर्चा कर लो, कभी वैसे हंस बोल लो, एंजॉय करो लाइफ को। बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, नहीं डिसबैलेंसिंग तो ज्ञान में भी नुकसान दे जाती है। सिर्फ सारा दिन ज्ञान ही सुनते रहो, ज्ञान ही। अच्छा चलो गुरु ने नम्रता कही, अब ऐसी नम्रता करेंगे फिर अपना ही बिल्कुल बंटाधार कर लेंगे। ओवर नम्रता करने को भी किसने कहा है? बीज भी ज्यादा देर मिट्टी में पड़ा सड़ जाएगा। बैलेंस होना चाहिए, ये भी नहीं समझ आता कितना झुकना है, कहां झुकना है, कैसी झुकने की आवश्यकता है। जबरदस्ती का झुकना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता। गुण देखने को कहा सबके, अच्छा सब में तुम भी तो आ गए, अपने भी गुण देखो ना, इसमें ये गुण है, इसमें मैं बेवकूफ हूं। चल तुम्हें जब कहा गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ, उसमें तुम भी आए ना, अपना भी गुण देखो। कभी अपने को भी शाबाशी दो, कभी अपने को भी नंबर दो, कभी अपने को भी खुश करो। अपने अंदर वाले को ऐसे मार 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 बुझा ही देते हैं बिल्कुल। उल्टा ज्ञान उठा लिया भाई तुमने। सबके अंदर गुण है तो तेरे अंदर नहीं है क्या? अपने को भी नंबर दो, सबके साथ तुम भी उठो। ज्ञानी बैलेंस में रहता है नहीं रहता है, खुनकी में रहता है नहीं रहता है। तुम फिर अपने आप को ऐसा कर देंगे बिल्कुल, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो बुद्धू हैं, हम तो फलाने हैं। फिर हमारी बिरादरी के नहीं रहोगे, ऐसी बातें करोगे तो हम निकाल देंगे यहां से। हमारी बिरादरी क्यों, तो हमारे जैसे होके रहो, एवर इन मूड रहो, खुश रहो, अपने गुणों को भी जानो, अपने अंदर भी खुनकी रखो, अपनी भरी हुई झोली भी देखो, अपने हीरे मोती भी देख के खुश हो जाओ, खाली दूसरों के देख के सड़ते मत रहो। ये तो आगे बढ़ गया, ये तो वहां चला गया, इसने तो ऐसा अनुभव कर लिया, मैंने तो नहीं किया। इस रूप में भी मैंने नहीं किया, कौन बड़ी बात है? अब हम लोग तो गृहस्थी से नहीं निकले, पर गुरु ने कहा सबका अनुभव भी तुम्हारा अनुभव है। सुना ना तुमने, तुम्हें समझ आ गया संसार कैसे मिथ्या है। फिर सबकी अपनी परिस्थितियां हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस है, किसी का अनुभव सुन के भी कमजोर हो जाओगे। कोई गुरु के प्यार की महिमा करेगा तो हम तो ऐसा नहीं गा सकते, लता मंगेशकर से क्यों नहीं कंपैरिजन किया तुमने? गा तो तुम वैसा भी नहीं सकते, क्यों नहीं कंपैरिजन किया तुमने? हम तो नहीं गा सकते, हमें तो नहीं। तो कोई तो गा रहा है, तूने सुन लिया, खुश हो जा। किसी ने बनाया, किसी ने खाया, खुश हो जाओ। होटल में जाके तो नहीं रोते आए हम तो ऐसा नहीं बना सकते, हम खा तो सकते हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ में कोई बैलेंस रखो ना, ऐसे मुंह भी ऐसा बना लेते हो जैसे पता नहीं कितना दुखों के पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटे हुए। चहकते रहो, महकते रहो, एंजॉय करो, चीजों को पॉजिटिवली लो। ठीक है, जो आया अभी तक वो भगवान की कृपा से आया, जो नहीं आता आ जाएगा उनकी कृपा से, बात खत्म। बच्चा तोतली भाषा बोलता है, वो भी प्यारी लगती है, फिर ठीक बोलने लगता है तो भी प्यारा लगता है। कैसा लगता है ठीक बोलने लगे, मां कहा है तुतला ही नहीं रहा। नहीं, तोतला बोलता है, खुश होती है, बोलना सीख गया, ठीक बोलना सीखता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम भी कभी तोतली भाषा में बोलते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, सब अच्छा है। मतलब जीवन में निराशा का, उदासी का, मायूसी का कोई कारण होना नहीं चाहिए। ये हर एक को अपने पे कृपा करनी है कि ज्ञान सुना है हमने, मरते दम तक बस मुस्कुराना, खुश रहना, जो कुछ है उसको पड़ा रहने दो। अवगुण है भगवान निकाल देगा, कोई अज्ञान रह गया भगवान, तुम खुश रहो अपना, टेंशन में मत आओ किसी को लेकर के भी। ये तो बहुत ऊंचा अनुभव सुना रहा है, तो जिस भगवान ने उसको चढ़ाया तेरे को भी चढ़ा देगा, क्या टेंशन है? तो तब तक रास्ता एंजॉय कर, खुश रहे, तब तक आनंद मनाओ, तब तक मौज में रहो, तब तक सब आता है तुम्हें भी, तुम भी अच्छे हो। अपने को नंबर दो, सारा दिन अपने को नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे गुरु जैसा नहीं बोलना आता। गुरु जैसा तू बोलेगा तो गुरु क्या करेगा? पागल हो तुम? कहेंगे गुरु जैसा नहीं बोलना आता, आप जैसा थोड़ी बोल लेंगे हम, तो फिर हम क्या करेंगे? हमको छुट्टी पे भेजोगे क्या, या जंगल में भेजोगे? फिर उनके जैसा बोल के क्या करना है? तेरे को जैसा आता है तू वैसा बोल।
जो बात तुम्हें आती है तुम बता दो, जो खुशी तुम्हारे अंदर है तुम बता दो, तुम अपने अनुभव से किसी को चढ़ा दो, खुश रहो। ढूंढ ढूंढ के बातें ना अपने आप को नेगेटिव करते हैं, और जबकि ढूंढ ढूंढ के बातें अपने को ऊंचा चढ़ाओ। मेरे जैसा ना हुआ ना होगा, आई एम लकीएस्ट, मेरे पर सबसे ज्यादा भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, ज्ञान देव की कृपा, सबकी कृपा मेरे ऊपर है। सबसे ज्यादा अच्छा मैं हूं, सबसे ज्यादा खुश मैं हूं। बाहरी परिस्थितियां भी बहुत अच्छी, आंतरिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी, घर वाले भी बहुत अच्छे। दुनिया में जाके देखो, लोग बहुएं जला देते हैं, शुक्र है तुम्हें जलाया नहीं किसी ने। घर वाले भी अच्छे, अच्छे नहीं है बताओ? अच्छा ही अच्छा है सब, कुछ गलत नहीं है। एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ऐसे ही नेगेटिव बना के बैठे हो। सब बहुत अच्छा है। किसी के घर में सांप निकल आते हैं, किसी के घर में कुछ हो जाता है, शुक्र है तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। सबसे बड़ी नेमत शरीर अच्छा है, सबसे बड़ी नेमत सतगुरु मिला है। तो ढूंढ के आओ, ऐसा सतगुरु दुनिया में है, वर्ल्ड टूर का टिकट हम देते हैं। ढूंढ के आओ, ऐसा प्यार करने वाला, ऐसी समझ देने वाला सतगुरु है जीवन में, दुनिया में किसी के पास है? फिर तुम्हारे पास तो इतनी खुशी होनी चाहिए, लोग पूछें भाई तुझे मिला क्या है जो इतना खुश है तुम? बस थोड़ा सा सत्संग भी स्ट्रांग चलेगा तो नेगेटिव हो जाएंगे, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में ये नहीं है। भाई सारा कुछ मिल बांट के ही तो मिलेगा ना। किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, और जिनको नहीं दिया है उनको अर्जित करना है। किसी को गुरु भर रहा है, हो जाओगे, उसको भी पकड़ लेंगे। आज आपने जितना हाई ज्ञान चलाया ना, फिर क्या हुआ? हाई बात बताई है तो हाई जाओगे ना एक दिन, फिर चल तो रहे हो ना, पहुंच जाओगे। ऐसे ही बात बना बना के फिर जो सत्संग नेगेटिव करेगा ना उसको बार बार सुनेंगे। 4 बार सुना कल का सत्संग, फिर डिप्रेशन बढ़ाया अपना। सही बात तो समझ आई नहीं, बढ़ा लिया अपना डिप्रेशन। ये फलानी बात जो चली तेरे जीवन में है, प्रॉब्लम है तुझे, पर उन्होंने बताई है तो तेरे काम की तो नहीं है, अभी रख दे साइड में। अगर आ जाए कभी तो सावधान हो जाना, नहीं तो साइड में पड़ी रहने दो उसको। सत्संग भी नहीं उठाना आता, कैसे उठाना है? यहां से भी कुछ उठा के ले जाएंगे। गोबर की गोलियां बनानी आती हैं तुम्हें, कोई मिठाई बना लो इससे अच्छा, पंजीरी बना लो, तिल के लड्डू बना लो, कोई अच्छी चीज बना लो। गोबर की गोलियां बनाएंगे बैठ के, ज्ञान सुन के भी। फिर जो अपने पर कृपा नहीं करे उसको कौन खुश करेगा? तुम बताओ। तुम कसम उठाओ ना नाराज ना होने का, तुम कसम उठाओ नेगेटिव ना होने का, तुम कसम उठाओ हमेशा मुस्कुराने का। एक दिन हो जाओगे पार। और जब गुरु ने कहा मैंने तेरा योग क्षेम उठाया, गुरु ठेकेदार बन गया ना, बस तुम आराम करो अब अपना। जितना चढ़ाया है पहले भी गुरु ने चढ़ाया, आगे भी वही चढ़ाएगा। डोरी सौंप के तो देख, सौंपते भी हो, पकड़ते भी हो, करना भी आपने है, फिर मैंने भी करना है, फिर तुम रोना भी मैंने है, दुखी भी मैंने होना है। अजीब प्रॉब्लम है। सत्संग भी पॉजिटिवली उठाओ। कई बार शब्द हो जाते हैं जिनमें थोड़ा ऐसे लगता है बहुत हाई वाणी चली आज, लेकिन बात तो वही आत्मा की चल रही है, इससे ऊपर कोई बात चलती है? बात तो वही ज्ञान की चल रही है। तो तुम भी अभ्यास कर ही रहे हो या किए ही बैठे हो, बस आनंद मनाओ। उससे गुरु की वाणी सुन के भी आनंद में चले जाओ कि आज कितनी ऊंची ऊंची बातें चली, कितना अच्छा सत्संग चला, स्वरूप की कितनी प्यारी प्यारी बातें चली, वाह आनंद आ गया, बस मौज में आ जाओ।
गुरुद्वारे चले जाओ, कड़ा प्रसाद मिलता है, लंगर मिलता है, तुम्हें 50 किलो दाल बनाई होगी, 100 किलो बनाई होगी, तूने क्या करना? तुझे एक कटोरी मिल गई ना, तू खा और निकल यहां से, मत्था टेक और दफा। कितने किलो बनाई होगी, आटा कितना गूथा होगा इन्होंने, तूने क्या करना? शब्द हम कैसा भी इस्तेमाल करें, कभी कभी अष्टावक्र गीता के, योग वशिष्ठ के ऊंचे शब्द आ जाते हैं बीच में। शुरू में हम गए, भगवान एक दिन स्थावर जंगम, सत्संग खत्म हुआ, हमने कहा ये स्थावर जंगम होता क्या है, हमने तो कभी सुना नहीं। बोले जड़ चेतन। ठीक, उसके बाद से टेंशन छोड़ दी। बहुत ऊंचे शब्द भी होते थे, कभी नहीं समझ में आते थे, बात वही होगी समझने लायक, छोटी सी। एक बात समझ जाओ, तू ब्रह्म स्वरूप है, बस। बाकी तूने क्या करना? अवस्थाएं 3 हो, भूमिकाएं 7 हो, तत्व 5 हो, 6 हो, अब तो बन गया शरीर, 4 से बना या 5 से बना, बन गया, अब क्या करोगे? कितने होंगे तत्व, क्या करोगे? भूमिकाएं कितनी? 7 भूमिकाएं होती हैं। रोज गुरु बता रहा है, वैराग बता रहा है, ज्ञान बता रहा है, तो आत्मा का निश्चय कर, सारी भूमिकाएं पार हैं तेरी, बस शांति कर। कोश कितने होते हैं? कोश तो एक ही है, आनंदमय कोश, और उसको भी तू जानने वाला, तू उस कोश का भी स्वामी है, बस। जरा शांति करनी सीखो जीवन में, ज्ञान से भी हलचल में ना हो। ऐसे तुम घरों में हलचल करते हो, ऐसे यहां करते हो, फिर खुशी तुम्हारी खो गई, ज्ञान सुन के भी खो गई। आज बहुत टेंशन है, आज सत्संग ऐसा चला, आज डांट पड़ी। फिर सही बात समझ जाओ, खुश रहो। आ रही है बात समझ में?